आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ और चीफ फंक्शनरी दलजीत लूथरा जी। नमस्कार दलजीत जी। नमस्कार जी। दलजीत जी, कल आपके ट्रस्ट ने मालवा क्वीन अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाह रही थी कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य इसका ये था कि हमने जो इनकी जो अचीवमेंट्स थी, अहिल्याबाई होलकर जी की जो 1725 में बॉर्न हुई थी, और उन्होंने इतने टेम्पल्स बनाए, इतनी मराठा के जो तान नगर चरावा जाति की वो आती थी, और उन्होंने उनके फादर भी जो थे उन्होंने कैसे उनको किया। व्हेन शी वाज, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद एक उनका बेटा चला गया, और जिस तरीके से उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की, वो एक आकर्षण का तो केंद्र है ये जी। तो अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें अगर हम देखें तो उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे आदर्श शासकों में से गिना जाता है। हालांकि उनका जीवन, जैसा आपने भी बताया, कि काफी चुनौतीपूर्ण रहा। तो आपको अहिल्याबाई होलकर के जीवन के किस पक्ष ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कौन सा ऐसा पहलू था जो कि आपको इंस्पायर करता है? इंस्पायर यही होता है कि एक औरत है, जब उसका हस्बैंड चला जाए और उसका लड़का बीमार हो, और उसके बाद में भी उसने एक प्रण किया हो कि मैं देश के लिए काम करूंगी और मैं एक ऐसा रोल अदा करूंगी। उसने फिर वो जो अदा किया, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। जी। तो आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से अगर कोई एक सबक सीख सकती है तो क्या होना चाहिए वो सबक? सीख तो सकते हैं, पर आजकल का जो यूथ है वो उसके इस तरफ आना चाहिए। हम तो कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में भी यही बात बोली है कि यूथ को दे मस्ट कम फॉरवर्ड, उनके आदर्शों पे चलें, ताकि उनमें से कोई एक भी चीज उनके हाथ में समझ में आ जाए तो वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन सकता है। जी। तो दलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से जो हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं, महान लोग, जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ किया है और लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, आप उनके जीवन पे रोशनी डाल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।